भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर इस समय बेहद ज्यादा तनाव बना हुआ है। कायर पाकिस्तान की ओर से लगातार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की जा रही है। हालांकि हमारे भारतीय सेना के जाबाज भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सीमांत ग्रामीणों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की जाए। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ा रही है ये गेहूं की पकी हुई फसल। तस्वीरों में आप देखिए कि किसानों की जो गेहूं की फसल है पककर तैयार हो चुकी है। किसान जो अपनी फसलों को दिन रात काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है, जो गोले पाकिस्तान की ओर से दागे जाएंगे, तो उनकी ये पकी पकाई जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगी। किसानों को आप देखिए कि दिन रात जो है अपने खेतों में काम में डटे हुए हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके इस फसल को काटकर जो है सुरक्षित जगह पर रख सके। आपको बता दें कि बॉर्डर पर इस समय बेहद ज्यादा तनाव देखा जा रहा है, लेकिन पूरा देश, हमने देखा कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश ने कहा कि बदला होना चाहिए, और बदला ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचे। जो यहाँ पर किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये दिन रात अपने खेतों में फसलों की कटाई कर रहे हैं। किस हद तक जो है कटाई अभी तक हो चुकी है? क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा, हीरानगर सेक्टर से बोल रहा हूँ। ये मनियारी बॉर्डर एरिया है जी। तो हमारी फसल की कटाई है, आधी हो गई, आधी हो रही है, मशीनें भी लगी हैं। लोग जिम्मेदार काफी जल्दी कर रहे हैं गेहूँ काटने के लिए। पता नहीं पाकिस्तान ने कब गोले फेंक देने, आग लग जाएगी, हमारी गेहूँ बर्बाद हो जाएगी। इस पाकिस्तान बेशर्म मुल्क को तो शर्म है ही नहीं। तो वो देख रहे हैं कि वो अपनी भी फसल काट रहे हैं, बाद में वो आग भी लगा देते हैं। तो हमारे जिम्मेदार बेचारे बड़े परेशान हैं कि पता नहीं क्या हो जाना, कब फायरिंग शुरू हो जानी है। तो हम लगे हैं, लगता है कि 2-4 दिन में हम अपनी गेहूं की फसल जो नपेट लेंगे। डर तो लग रहा है। भी कटाई करते हैं आप? रात को भी मशीनें लगी हैं, देखो सामने मशीनें लगी हैं, देखो लाइट जल रही है। तो ये मशीन काट रही है, मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन डर तो है जिम्मेदारों को। जान मुट्ठी में आई है, साल की कमाई है, ये भी चली जाएगी तो क्या खाएंगे हमारे बॉर्डर के लोग? कैसा जवाब होना चाहिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे टूरिस्टों को निशाना बनाया? 2-3-4-5 दिन पहले ही हमारे पहलगाम 26-27 बंदों को मार दिया, कुछ जख्मी हैं। तो ये सब मुल्क का आपको पता है, कोई यकीन है जो इन्होंने हमारे साथ हालात किए हैं, ये कोई अच्छे नहीं किए। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने क्या बिगाड़ा था टूरिस्टों ने। क्या होना चाहिए अब? हम तो अब चाहते हैं कि एक बार आर पार हो जाए, लड़ाई होनी चाहिए, झगड़ा हो जाए, रोई के हम खाएंगे मरेंगे, कोई बात नहीं। हमारे बॉर्डर के लोग मरने के लिए तैयार हैं, मरेंगे, कोई चिंता नहीं। लेकिन एक बार पाकिस्तान को मजा चखाना। साला हरामजाद है, बेवकूफ़ आदमी है, जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, हमारी बॉर्डर पे टेंशन बढ़ा रहा है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप देखिए कि किसानों में बेहद ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है, निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया है पहलगाम में। और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर किसानों की फसल जो है पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। दिन रात किसान अपने फसलों की कटाई कर रहे हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके फसलों की कटाई की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग शुरू कर दी जाए। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हीरानगर सेक्टर।